राधे राधे मित्रों, मैं आपको आज एक कथा सुना रही हूँ। आप सब लोग प्रेम से सुनिए। कथा इस प्रकार है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी के मन में आया कि थोड़ा भगवान से पूछ लो। तो नारद जी गए, भगवान को मिलने गए नारद जी वैकुंठ धाम में। तो नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया। वहाँ पे देखा सुंदर चतुर्भुज रूप में नारायण। उन्होंने भगवान जी को प्रणाम और कहा, प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे अपनी माया दिखा दो। तो भगवान जी ने कहा कि नारद, आप मेरी माया क्यों देखना चाहते हो? आप तो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो माया क्यों देखना चाहते हो? आप लोग तो मेरी माया से बचते हैं, आप कह रहे हो मुझे माया दिखा दो, तो आप मत देखो मेरी माया। तो नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा अपनी माया देखूँगा। तो भगवान जी ने बहुत मना करने पे नारद जी नहीं माने। तो नारद जी ने सोचा, भगवान जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, नारद जी को थोड़ा माया दिखा देते। तो बातें हो रही दोनों की। तब तक भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। नारद जी वहाँ पे बैठे हुए। तो मित्रों, नारद जी क्या देखते, वहाँ पे सुंदर उपवन तैयार हो गया। बाग है वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बाग। उसमें किस्म किस्म के फूल खिले हुए, हरियाली हो रखी है, सरोवर है, उसमें हंसों के जोड़े तैर रहे हैं, कमल खिले हुए सरोवर में, निर्मल स्वच्छ जल भरा हुआ और सुगंधित पवन चल रही है। वृक्ष फूलों से भरे हुए, फलों से, फूलों से, किस्म किस्म की चिड़ियाएँ चहचहाट कर रही हैं, भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। चारों तरफ पुष्पों की सुगंधी बिखर रही है, हरियाली हो रखी है, वातावरण बहुत ही मनमोहक हो रखा है। मित्रों, क्या हुआ, तब तक वहाँ पे नारद जी ने देखा चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वाह, कितना मनमोहक स्थान है, मैं आज तक यहाँ पे क्यों नहीं आया? तो पता ही नहीं था मेरे को इतना सुंदर दृश्य भी है इस पृथ्वी पे। तो तब तक क्या हुआ, वहाँ से कोई अप्सरा आ रही, वहाँ से बहुत ही सुंदर अप्सरा आ रही। उसके पैरों में नुपुर की धुनी आ रही, वो चल रही है, नुपुर की धुनी आ रही। नारद जी के कानों में पड़ी, छम छम की आवाज़ आ रही, कहाँ आ रही? नारद जी ने इधर देखा, वृक्षों की ओर से देखा। तब तक एक बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप की एक अप्सरा आ गई। तो नारद जी ने उसको देखा, उनका मन मोहित हो गया, खुशी से प्रसन्न हो गया, क्योंकि वातावरण ही ऐसे हो रखा था, बहुत ही मनमोहक वातावरण था और उसमें सुंदर युवती का आना, मनमोहनी का आना। तो नारद जी बहुत ही आनंदित हुए उसको देख के। तो जैसे ही वो उसके पास गए, उसने कहा, देवी आप कहाँ से आ रही, आप कौन? तो मैं अप्सरा हूँ, और मेरे पिताजी ने मेरा स्वयंवर रचाया है, मेरी स्वयंवर होने वाला मैं अपने लिए वर चुन लिया। मैं थोड़ा भ्रमण करने के लिए आया, बाग में भ्रमण करने के लिए आया। नारद जी ने बोला, आपका स्वयंवर होने वाला है? कहता, हाँ, मेरे को पति ढूंढना अपना। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नारद जी भी पहुँच गए वहाँ पे और उसके साथ में शादी हो गई। सुंदर कन्या के साथ में नारद जी की शादी हुई। वहीं उनका वन में ही महल बन गया, सुंदर राजा का महल था। राजा ने अपने सुंदर महल अपनी पुत्री को दे दिया और कहा कि आप यहाँ पे रहिए अपने पति के साथ। तो मित्रों, वहाँ पे नारद जी के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। तो काफ़ी समय बीत गया ऐसे में। नारद जी प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, 3-4 बाल बच्चे हो गए। तो मित्रों, 3-4 बाल बच्चे भी हो गए, पत्नी भी है। तो राजा ने जो सहायता दी थी वो तो सब बंद हो गई। अब नारद जी को परेशानी आ गई। अब उनकी पत्नी कह रही, धीरे धीरे रूप भी आदमी का कम होने लगता है। तो उनकी पत्नी कह रही कि जाओ कुछ कमा के लाओ बच्चों के लिए, क्या खाएंगे बच्चे, कुछ करो और कुछ कमा के लाओ बच्चों के लिए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, जाता हूँ। नारद जी जा रहे, कुछ कमा के ला रहे।
लकड़ी लकड़ी काट के बेच रहे हैं, कुछ गुजारे के लिए कुछ ला रहे करके, कहीं से मांग के ला रहे, जैसे कुछ बेच के ला रहे तो बच्चों के लिए ला रहे, तो उतने में परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा पूरा। तो उनकी जो पत्नी है नारद जी को कहती इतना कम लाए हो, तो इतने कुछ और लाया करो और मेहनत किया करो, इससे परिवार का गुजारा नहीं होगा, और लाओ थोड़ा और मेहनत करो। तब तक बच्चे भी आएंगे वहाँ के, पिताजी कोई कह रहा मेरे लिए कपड़े लाओ, कोई कह रहा मेरे लिए खिलौने लाओ, कोई कह रहा मेरे लिए मिठाई लाओ, कोई कह रहा मेरे लिए कुछ लाओ। और 4-5 बच्चे मित्रों, कोई नारद जी की गोद में बैठा हो, कोई इस कंधे पे चढ़ा हुआ, कोई उस कंधे पे चढ़ा, कोई नारद जी की चोटी खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, कोई कुर्ता खींच रहा है, उनको झंझोड़ने पे लगे हुए नारद जी। उनकी पत्नी में अंदर से चिल्ला रही है कि आप कुछ ला नहीं रहे, इन बच्चों को मैं क्या करूँ, कैसे पालूंगी। मित्रों, नारद जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँ इस परेशानी से, कहीं मेरे को काम तो है नहीं मेरे पास में, कोई कुछ देर मेरे को कोई दे भी नहीं रहा कुछ, अब मैं इन बच्चों का भरण पोषण करे करूँ। कहते हे भगवान, मैं अब कैसा धर्म संकट में फंस गया। उन्होंने हाथ जोड़े भगवान जी को, हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे छोड़ा। मित्रों, जैसे नारद जी ने प्रभु का स्मरण किया, वैसे ही भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। कहते नारद क्यों पुकार रहे हो मुझे, क्या हुआ, क्या परेशानी है। कहते प्रभु मैं थक गया हूँ, बच्चे इतने सारे बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पालूँगा। मेरी बीवी घरवाली है, बच्चे हैं, उनके भरण पोषण के लिए कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं थक गया हूँ, तो मेरे को छुड़ाओ इस घर संसार से, मुझे नहीं रहना। तो भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए नारद जी को कहते हैं नारद कहाँ है परिवार। कहते प्रभु ये तो रहा। कहते कहाँ। तो नारद जी ने इधर उधर देखा, तो कहीं कुछ नहीं। जहाँ पे उन्होंने भगवान जी से प्रश्न किया था कि प्रभु मुझे अब अपनी माया दिखाओ, वो वहीं पे पड़े हैं। नदी का किनारा है, रेत पड़ा है, रेत में नारद जी छटपटा रहे हैं। तब भगवान जी ने कहा नारद जी, नारद कहाँ है घर परिवार, कहाँ है आपकी पत्नी। नारद जी ने इधर उधर देखा तो कहीं कुछ नहीं। कहते प्रभु ये क्या माया थी आपकी, अभी तो मैं इतना परेशान हो गया था, मेरी घरवाली थी, इतनी सुंदर थी वो, जब मेरी शादी होने वाली थी इतना सुहावना दृश्य था, इतनी सुंदर पत्नी मिली, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कहते क्या ये आपकी माया तो नहीं थी कहीं। तो भगवान जी ने कहा नारद ये मेरी माया ही थी जो तुम्हें भ्रमित कर गई, और तुम्हें इस मेरी माया के चक्कर में फंस गए, तो इतने परेशान हो गए तुम। यही हर जीव की दशा है, सब माया में फंसे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप तो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, मेरे परम भक्त हैं, मेरी माया के चक्कर में मत पड़ो। तो आपने ही ज़बरदस्ती की थी कि प्रभु मुझे माया दिखाओ, इसलिए मैंने आपको अपनी माया दिखाई। फिर नारद जी ने हाथ जोड़े भगवान के, प्रभु बस गलती हो गई, आपसे मुझे इस माया के चक्कर में मत फंसाना, अब मैं आपकी माया नहीं देखना चाहता, मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो मित्रों वैसे ही ये घर संसार है, परिवार कुटुंब, इसको चलाना तो है, कर्म तो करने हैं, लेकिन लास्ट में भक्ति तो भगवान की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जाना सबने वही है। भक्ति तो उन्हीं के जैसे नारद जी ने, जैसे भगवान जी ने नारद जी को अपनी भक्ति प्रदान की, वैसे भगवान हम सभी जीवों पे, कलयुग के जीवों पे, माया मोह में फंसे हुए जीवों पे अपनी कृपा करें और हमारा भी उद्धार करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। जय श्री राधे। मित्रों आज की कथा अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। तब तक के लिए धन्यवाद।